गांव के कच्चे रास्तों पर सुबह सुबह सूरज की पहली किरण जब हल्की सी धूल में मिलती तो खेतों की हरियाली में एक अलग ही चमक आ जाती थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण किसान का बेटा। उसका घर मिट्टी से बना हुआ था, छत पर खपरेल थी और बारिश में अक्सर टपकने लगती थी। मगर उस छोटे से घर में एक बड़ा सपना पल रहा था, इंजीनियर बनने का सपना। अर्जुन पढ़ने में ठीक था, ना तो क्लास का टॉपर, ना ही सबसे पीछे रहने वाला। लेकिन जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी उसकी मेहनत करने की आदत और सीखने की लगन। उसके पिता दिन रात खेत में पसीना बहाते थे, माँ घर संभालती और दादी हर शाम तुलसी के आगे दिया जलाकर भगवान से अर्जुन के उज्जवल भविष्य की दुआ मांगती। हर सुबह अर्जुन 4 बजे उठ जाता, पहले गाय को चारा डालता, फिर खेत में पिता के साथ हल चलाने में मदद करता। उसके बाद नहा धोकर स्कूल निकल जाता, पैदल, क्योंकि साइकिल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। स्कूल से लौटने के बाद फिर से खेत का काम और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। मोबाइल नहीं था, लैपटॉप का तो नाम ही सुना था, पर किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। एक दिन स्कूल में उसे बताया गया कि इंजीनियर बनने के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, जेई। सुनकर तो अर्जुन डर गया, क्योंकि शहर के बच्चे कोचिंग करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और यहाँ उसके पास तो ढंग की किताबें भी नहीं हैं। उस दिन जब वो मायूस होकर खेत में बैठा था तो दादाजी पास आकर बोले, क्या हुआ अर्जुन, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अर्जुन ने धीरे से कहा, दादाजी, इंजीनियर बनने का सपना तो है, पर रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारे पास ना पैसे हैं ना साधन, कैसे होगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब बीज को मिट्टी में गाढ़ा जाता है तो वो अंधेरे में घबरा जाता है, सोचता है कि उसका अंत आ गया। लेकिन वो अंधेरा ही उसे ताकत देता है ऊपर निकलने की, सूरज की रोशनी तक पहुंचने की। तू वो बीज है अर्जुन, जो अभी मिट्टी में दबा है। बस मेहनत करता रहा, ऊपर निकलकर तू भी एक घना पेड़ बनेगा। दादाजी की बातों ने अर्जुन के अंदर एक चिंगारी जला दी। अब उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वो अपना सपना पूरा करके दिखाएगा। 12वीं क्लास उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। घर में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने दिन रात एक कर दिए। गांव के सरकारी स्कूल के टीचर भी उसके लगन को देखकर हैरान थे। कई बार तो स्कूल के बाद टीचर उसे एक्स्ट्रा समय देते। किताबें दोस्तों से मांगकर, इंटरनेट की जगह पुराने नोट से पढ़कर अर्जुन ने अपनी तैयारी पूरी की। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो पूरे जिले में उसका नाम सबसे ऊपर था। स्कूल में तालियां बजी, गांव में मिठाइयां बंटी और घर में हर किसी की आंखें नम थीं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब बारी थी उस बड़ी परीक्षा की, जेई की। कोचिंग का पैसा नहीं था तो अर्जुन ने पुराने मोबाइल में ऑफलाइन लेक्चर डाउनलोड किए, गांव के इंटरनेट कैफे में जाकर नोट्स प्रिंट करवाता और खुद ही अपनी तैयारी करता। दिन में खेत, रात को पढ़ाई, उसकी जिंदगी का यही फॉर्मूला बन चुका था। कई बार ऐसा भी हुआ जब दोस्तों की पार्टीज की फोटो देखकर मन दुखी होता। कभी जब बिजली चली जाती तो पूरी रात लालटेन के सहारे पढ़ना पड़ता। लेकिन हर बार जब थक जाता, हार मानने लगता, तो दादाजी की बात याद आती, मिट्टी में दबा बीज पेड़ बनता है। परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन ने जी जान से पेपर दिया, लेकिन मन में डर था, क्या मेरी तैयारी काफी थी? रिजल्ट का दिन आया। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था। जब उसने स्क्रीन पर अपना नाम देखा, AIR 5623, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन एक टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था और सबसे बड़ी बात, उसे पूरी स्कॉलरशिप मिली। गांव में जैसे त्योहार सा माहौल हो गया। माँ ने भगवान के आगे दीपक जलाया और आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे बेटे ने नाम रोशन कर दिया। पिता ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तेरा सपना नहीं, हमारा सपना पूरा हुआ है। कॉलेज जाना आसान नहीं था, लेकिन अब वो पहले जैसा अर्जुन नहीं था। अब वो खुद पर विश्वास करना सीख गया था। शहर की चमक धमक ने उसे डराया नहीं, बल्कि प्रेरित किया। कॉलेज में भी वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया। मेहनत उसकी पहचान बन गई।
4 साल बाद जब वो इंजीनियरिंग पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी पाकर गांव लौटा तो दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना तू पेड़ बनेगा, और आज देख तू अपने साथ साथ पूरे गांव को छांव दे रहा है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो पसीना बहता है वही सबसे कीमती होता है। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। हो सकता है कि किसी और अर्जुन को आपकी वजह से उसकी राह मिल जाए।